जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज आपका 23 फरवरी को आपका सीआरपीएफ एससीएम का दोस्तों सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। साथ ही हिंदी के भी कुछ प्रश्न मिले हैं, तो सभी प्रश्नों को देख लेते हैं विथ एक फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज का जो पहला आपका प्रश्न पूछा गया था कि तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो तृणमूल कांग्रेस से एक दोस्तों आपको बता दें, ये पश्चिम बंगाल में एक भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इस दल का जो जन्म है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विघटन से होकर हुआ था। इस दल की जो नेता है आपके ममता बनर्जी हैं, और सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस जिसे संक्षेप में आपका टीएमसी या तृणमूल कांग्रेस भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का राजनीतिक दल है, ठीक है। वर्तमान में बात करें दोस्तों, तो आपका लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी है, जहां पर 22 सीटें हैं। वहीं पर दोस्तों राज्यसभा का पूछा गया था, तो राज्यसभा की सीटें दोस्तों आपका 13 है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 13, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 13 हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को बताते हैं एक ऑफर के बारे में कि अब तक अगर आप लोगों ने ये मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं लगाया है, तो दोस्तों आपको ये दोनों चीज़ें टेक्स्ट बुक के ऊपर मिलने वाली है। टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों अभी सेल भी चल रहा है एपिक पास डे के नाम से, जो कि दोस्तों आपका 22 से 24 फरवरी तक रहने वाला है। तो आज दोस्तों आपका 23 फरवरी है। तो इस सेल में दोस्तों आपको मात्र 399 का जो पास है मात्र 299 रुपये मिलेगा। साथ ही साथ अगर हमारा कूपन कोड आप यूज करते हैं, तो ये पास दोस्तों आपको मात्र 10% ऑफ के साथ मात्र 269 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर कीजिएगा। और इस सेल की सबसे बड़ी खास बात ये है कि दोस्तों एवरी सेल पर, मतलब कि आप 1 महीना का पास खरीदते हैं तो 1 महीना में दोस्तों आपका 30 दिन होता है, लेकिन आपका 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ, मतलब कि 45 दिन का पास आपको मिलेगा। 1 साल का जैसे आप खरीदते हैं 12 महीना का, तो 12 महीना नहीं, आपको 15 महीना देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। तो और मॉक टेस्ट सभी और प्रीवियस क्वेश्चन सभी एग्जामों का लगाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे SSGD हो, चाहे CHL हो या CRPF हो, ठीक है। तो सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं दोस्तों आपका राज्यसभा का। तो राज्यसभा दोस्तों आपके भारत की संसद का ऊपरी सदन है, जहाँ पर सदस्य की बात करें तो 250 सदस्यों तक सीमित है, ठीक है। मैक्सिमम जो सदस्य आपका 250 रह सकता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में आपका 245 सदस्य ही हैं, ठीक है, जो कि 233 जो सदस्य विधानसभा के द्वारा चुना जाता है, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, ज्ञान और सेवा में उनके योगदान के लिए नामित किया जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका 13 हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि कहां पर स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि गुजरात में सूरत और तापी नदी के समीप स्थित है। यहाँ पर 220 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु रिएक्टर हैं, जो कि दावित भारी जल रिएक्टर है, ठीक है। तो आपका दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो आपका गुजरात राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को दोस्तों आपका कब है जो कि हराया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो शेर शाह सूरी दोस्तों आपको बता दें, शेर शाह सूरी ने दोस्तों हुमायूं को 2 बार हराया है, ठीक है। पहला तो दोस्तों आपका चौसा के युद्ध में हराया है, जो कि दोस्तों आपका भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी समाज के संस्थापक थे आपका शेर शाह सूरी के बीच हुआ था युद्ध, जो कि आपका 29 जून 1539 को हुआ था आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले के स्थित एक चौसा गांव में। इसमें आपका शेर शाह सूरी का विजय हुआ था, जिसमें आपका हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया था। इसके बाद एक युद्ध आपका बेलग्राम का युद्ध होता है, जो कि आपका कन्नौज या बेलग्राम दोनों के नाम से जाना जाता है, वो आपका 1540 में हुआ था, जिसमें आपका जो हुमायूं को इस युद्ध में भी हरा दिया था। हुमायूं को दोस्तों आपका जो दिल्ली का आपका मुगल समाज का शासन था, हुमायूं को हटाकर ये आपका खुद बैठ गया था और सूरी समाज का स्थापना किया था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में क्या था, ये 1540 था या दोस्तों आपका 1539 था, आप उसके अनुसार अपना सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था, स्कंद का विलोम शब्द क्या होता है। तो दोस्तों स्कंद का विलोम शब्द दोस्तों आपका निर्माण हो जाएगा, इसका राइट आंसर। तो आपका इसका राइट आंसर निर्माण हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, 1905 में बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल दोस्तों आपका कौन था। तो दोस्तों आपको बता दें, बंगाल विभाजन के दौरान गवर्नर लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। 1905 में बंगाल जो विभाजन है उसी के शासन के दौरान हुआ था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया था कौन, लॉर्ड कर्जन। और आपका 16 अक्टूबर 1905 से यह बंगाल विभाजन जो कि प्रभावी हुआ था। इस आंदोलन के विरोध में आपका स्वदेशी आंदोलन भी आपका हुआ था। तो इसके बाद जो आपका जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द भी किया गया था, ठीक है। तो आपका 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसको रद्द किया गया था। और आपका किया कौन था, तो आपका दोस्तों आपका लॉर्ड कर्जन किया था। तो राइट आंसर आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, इज्जत का विलोम शब्द क्या होता है। तो इज्जत का विलोम शब्द दोस्तों आपका प्रचुर होता है, तो इसका राइट आंसर आपका प्रचुर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, आर्टिकल जो 19 होता है आपका स्वतंत्रता का जो अधिकार है,
स्वतंत्रता का अधिकार है, तो दोस्तों पूछा गया था कि अगर स्वतंत्रता के अधिकार का 6 प्रकार का अधिकार दिया जाता है, ठीक है, तो पूछा गया था कि किस मौलिक अधिकार को प्रतिबंध है जो कि किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। तो ये दोस्तों आपको बता दें, अनुच्छेद जो 19 है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आमतौर पर यह राज्य के खिलाफ लागू होता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। तो दोस्तों आपका बता दें ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहले, इससे पहले हमको बताते हैं 19(1) के ए में क्या है, तो आपका वाक स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके अलावा शांतिपूर्वक निराश सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। 19 का बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, शांतिपूर्वक निराश सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आपका नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद 19 सी की बात करेंगे तो संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। इसके अलावा 19(1) का डी का दोस्तों आपका भारत के राज्य क्षेत्रों में संवर्ध अवधारण संचालन की स्वतंत्रता। ये है दोस्तों आपका भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विभाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। 19(1) के जी में दोस्तों आपका कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 19 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पंडित जो रविशंकर है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें, पंडित जो रविशंकर है वो आपका एक भारतीय गुणी सितार वादक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सितार वादक एवं संगीतकार है, ठीक है। तो आपका सितार वादक इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। वो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रतिवादक बने हैं और दुनिया भर के अन्य संगीतकारों को प्रभावित भी किया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका रविशंकर की बात करेंगे तो रविशंकर को 1919 में भारत के सर्वोच्च जो रानी सम्मान होता है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 ग्रैमी अवार्ड भी इनको है जो कि मिला है, ठीक है। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार वादक। इसके अलावा कुछ वाद्य यंत्र हैं उससे जुड़े आपके संगीतकार हैं उसको देख लेते हैं। देखिए शहनाई जो वादक है कौन कौन है, तो आपके बिस्मिल्लाह खां हैं, अली अहमद हुसैन खां है, राजेंद्र प्रसन्ना है, ये दोस्तों आपका शहनाई वादक है। इसके अलावा तबला वादक की बात करेंगे दोस्तों तो जाकिर हुसैन और आपका अनिंदो चटर्जी ये आपके तबला वादक हैं। इसके अलावा सितार वादक की बात करेंगे तो विलायत खान, निखिल बनर्जी, अन्नपूर्णा देवी और अनुष्का शंकर ये आपके सितार वादक हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका संतूर की बात करेंगे तो शिव कुमार वर्मा और भजन सोपोरी ये दोस्तों आपके संतूर वादक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सितार वादक, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पृथ्वी का द्रव्यमान दोस्तों आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो आपका कितना होता है, ठीक है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान दोस्तों आपका 5.975, ठीक है, 5.972 E424 kg दोस्तों आपका पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है। आपके ऑप्शन में 5.97 ही था ऑप्शन में, ठीक है। तो ये राइट आंसर दोस्तों आपका है जो कि हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था कि 1930 में ब्रिटेन की संसद ने किस राज्य में संयंत्र की स्थापना किया था। इस प्रकार करके कोई क्वेश्चन है जो कि दोस्तों आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों इसका जो ऑप्शन है या प्रश्न है ठीक लैंग्वेज से मिल नहीं पाया, तो आप लोग जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग जरूर जो कि बताने का है प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था, घोंगा है जो कि किस ग्रुप का है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। घोंगा दोस्तों आपका किस ग्रुप का है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें घोंगा दोस्तों ऑर्थोपोडा के चूर्णम पावारदूषी सबसे अकशेरुकी पशु समुदाय है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो ऑर्थोपोडा इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑर्थोपोडा आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था, इसके अलावा घोंगा की बात करेंगे तो ये दोस्तों सबसे बड़ी समुद्री प्रजाति हैं जो कि सभी समुद्री प्रजातियों के लगभग 93% हिस्से का निर्माण करती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों घोंगे और समुद्री घोंगे उदरपद नामक मोलस्का के समुदाय से अकशेरुकी का एक व्यापारिक वर्गीकरण संबंधित है। तो इसको ऑप्शन दोस्तों आपका मोलास्का दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मोलास्का आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था, श्रीलंका 2023 में आपका श्रीलंका से T20 का सीरीज हुआ था 3 मैचों का, ठीक है। तो वही आपसे पूछा गया था दोस्तों कि उस समय T20 का कप्तान है जो कि किसे बनाया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो उस समय दोस्तों आपका हार्दिक पांड्या को T20 का कप्तान बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हार्दिक पांड्या आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका हार्दिक पांड्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वनडे भी सीरीज उसका हुआ था, तो वनडे सीरीज का जो कप्तान है आपको किसको बनाया गया था, तो ये दोस्तों वनडे सीरीज का जो कप्तान है वो बनाया गया था आपको
रोहित शर्मा जी को, ठीक है। तो रोहित शर्मा जी को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया था और आपका T20 को आपका ये कप्तान बनाया गया था हार्दिक पांड्या को, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मणिपुरी नृत्य में किस भगवान की है जो कि पूजा होता है, ठीक है। तो मणिपुरी नृत्य में दोस्तों आपका प्राय राधा और कृष्ण के प्रेम का मंचन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका कृष्ण हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपके ऑप्शन में भी है जो कि दिया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये वाला आपका जो आपका ये है पंडित रविशंकर वाले, ये पंडित रविशंकर का दोस्तों पंडित रविशंकर का नहीं पूछा गया था, आपके उनके शिष्य संबंध का पूछा गया था, ठीक है। उनके शिष्य का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। पंडित रविशंकर जब आपके सितार वादक के, इनका जो भी शिष्य होगा वो भी शायद आप इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सरोद हो जाएगा, ठीक है। तो पंडित रविशंकर का शिष्य का संबंध है तो आपका सरोद इसका राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और शेरशाह सूरी वाला का दोस्तों ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था, तो शेरशाह सूरी वाला ऑप्शन में दोस्तों आपका 540 दिया गया था ऑप्शन, ठीक है। 1540 था, 39 भी ऑप्शन में दिया गया था, तो 39 में भी हराया था और आपका 40 में, दोनों में हराया था। तो आप एक बार खुद से बताइएगा आपका इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका एन मजूमदार ने, ठीक है। एन मजूमदार ने दोस्तों आपका किस हड़प्पा जो स्थल है उसका खोज किया था, एन मजूमदार, ठीक है। तो एन मजूमदार की बात करेंगे दोस्तों, इनका पूरा नाम होता है एन गोपाल मजूमदार। ये दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो के दक्षिण में जो स्थित एक हड़प्पा सभ्यता आपका चन्हुद्रो, ठीक है। चन्हुद्रो का दोस्तों आपका इस नामक का खोज किया था, ठीक है। तो आपका चन्हुद्रो का निर्माण खोज किया था कौन, आपका एन मजूमदार, ठीक है। 1931 में और किया था खोज, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कर लीजिएगा वो वाला। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि हाई कोर्ट में मैक्सिमम जो जज है वो आपका कितना हो सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट में मैक्सिमम जज है जो कि आपका कितना हो सकता है। ऑप्शन में दोस्तों आपका क्या क्या दिया गया था, तो ऑप्शन में आप 1105, 1107 इस प्रकार करके कोई ऑप्शन आपको दिया गया था। तो आपको बता दें हाई कोर्ट का जो जज होता है दोस्तों, आपको जो जज का जो ऑप्शन है दोस्तों वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन में 1105, 1107, 1108, 1106 इस प्रकार करके दिया गया था, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाईकोर्ट में जो सबसे ज़्यादा जज है दोस्तों आपका 160 ही है, जो कि दोस्तों आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट में है। तो इसका आंसर दोस्तों हम आपके कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताने का जो है कि प्रयास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए पूछा गया था किस शहर का जो तापमान है 2022 के अनुसार मैक्सिमम है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस शहर का तापमान 2022 के अनुसार तापमान है जो कि आपका मैक्सिमम है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका क्लियर अभी तक नहीं चल पाया है, तो आप लोग बने रहिएगा, आप लोग को जरूर बताएंगे, ठीक है। और घोंगा वाला आपको बता दिए बिलोंग टू विच फाइलम, तो आपका इसका मोलास्का इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी जो क्वेश्चन आपके सेकेंड सी में पूछे गए हैं जो कि दोस्तों आपका 100% रियल है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो को अंत तक आप देख रहे हैं तो आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे देने हैं जिसके माध्यम से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दोस्तों 1997374166 आपका व्हाट्सअप नंबर है। तो आप लोग जो भी लोग वीडियो को अंत तक देखें उनको व्हाट्सअप नंबर जो कि प्रोवाइड कराने का प्रयास किए, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सअप में मैसेज करके भी PDF को जो कि प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर टेस्ट बुक को पास खरीदना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। अभी ऑफर भी चल रहा है तो आप लोग जाकर ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है।